शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हाँ हाँ, जय जय जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबा रोज रोज ना आया करो, कैलाश पर्वत पर ही रहा करो, रोज रोज आ जाते हो आप, हैं सच्चिदानंद गुरु जी? रोज रोज आऊंगा। रोज रोज आएंगे? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आओ, जब मन जितना मन हो तुम्हारा उतना आओ, और जितना मन, ये तुम्हारा ही शो है। जय बाबा बजरंगबली जी की, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मुझे हिमाचल की कुल्लू कैप भी दिखाई पड़ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी बस वहीं पे, वही उधर ही आने वाले हैं। कहाँ से हैं आप? रामपुर शहर हिमाचल। रामपुर से जी, मैं बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी। क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम भूपेश धीमान है जी। भूपेश धीमान जी, भूपेश धीमान जी आप रामपुर से? जी जी। बहुत जल्द वहीं पे दिखाई पड़ने वाला हूं हिमाचल, और प्लान वहीं का है। सबसे पहले इलेक्शन का मामला उधर ही से शुरू होगा। गुलाब का फूल लेके आए हैं आप जी? मैं मेरे लिए लाए कि कहीं किसी और के लिए देने के लिए जा रहे थे? हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट भी कर रहे हैं आपकी। अच्छा हाँ जी, गुलाब। हाँ, तो कोई ऐसे ही थोड़ी ना माशूका और इश्क में मिल जाता है, इंतजार करना पड़ता है। इतनी जल्दी कैसे कोई किसी को मिल जाएगा? पर बरसों की तपस्या होती है, तब किसी को गुलाब का फूल मिलता है। कहाँ से आना हुआ आपका? सर दिल्ली से रघुवीर नगर से हूँ मैं। अच्छा, सब खैरियत तो? हाँ, आना हुआ? आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, बहुत जरूरी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी। और जनाब अली कैसे हैं हुजूर? हाँ जी जी ठीक। तो बढ़िया, खैरियत तो? बहुत अच्छी बात है, कोई बात तो कहनी नहीं है? नहीं, जब देखेंगे क्या चलेगा उसके। हाँ देखो पहले कहाँ पे चावल और बिरयानी कैसे पक रही है, फिर उसी हिसाब से बोलना। और जिधर ज्यादा पड़ला भारी हो उधर मत बोलना, हल्की तरफ बोलना। तो देखेंगे जैसा भी होगा वो तो। बोले जब जनता यही होती है, जिधर बोले जिधर मन होगा उधर ही बोलेंगे, और जिधर बात जारी होगी, जिधर लोग ज्यादा होंगे उसी तरफ हम भी चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कविता। कविता। और आपका? निशा। 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 कविता निशा जी, बहुत अच्छी बात है, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन। दोनों अच्छे दोस्त हैं? हाँ, नाम भी दोनों का बड़ा रिदमिक है, एक कविता है और एक निशा है, तो दोनों का। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए थे। घूमने आए थे? नाराज क्यों हो? अरे आराम से बताओ। कहीं ऐसा है, वॉइस टोन ऐसा है। वॉइस टोन? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक काम करो, मैं समझ गया, वॉइस टोन। रुको भाई, रुको भाई, कहाँ थे? बिहार से? यूपी में कहाँ से? हाँ हाँ, तो मैं समझ गया, सर तो बिहार के वहाँ है ही है थोड़ा बहुत। तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका प्रोग्राम देखने आए। अच्छा ठीक है बेटा, एक फटाफट करो, पानी पिलाओ निशा को और कविता को पानी पिलाओ, और प्रयागराज वाले भैया को भी पानी पिलाओ। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबूजी नमस्ते। नेहरू जी के जमाने से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे याद है, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं नेहरू जी के जमाने से हूँ, और मैंने नेहरू जी की जमाने के भी 6 क्रॉस करके 77 में हूँ। 77 में हूँ। तो पहला चुनाव तो नहीं देखा आपने, लेकिन बच्चे छोटे होंगे आपने। हाँ, लेकिन आपने बोले कि मैं नेहरू जी के जमाने की राजनीति, उसके बाद के प्रधानमंत्रियों की राजनीति और मौजूदा समय में जो राजनीति है। जिस टाइम ये सवाल चलता था, हु आफ्टर नेहरू। बहुत फेमस किताब है ये, बड़ी फेमस किताब है कि हु आफ्टर नेहरू, और उसमें जो नाम दिए गए उसमें से किताब में, उसमें से प्रधानमंत्री बने, उसमें जगजीवन राम जी का भी नाम था। बहरहाल वो नहीं हो पाया मामला, लेकिन बहुत सारों के नाम थे उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो किताब मैंने पढ़ी और आपने जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। प्लीज बैठिए। तो कहाँ से बताइए, प्रयागराज से कैसे आना हुआ? सर आपका नाम बहुत सुना था, इसलिए आपसे मिलने चले आए। निराशा तो नहीं हुई हमसे मिलके? बड़ा अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा? अभी तो कुछ बात ही नहीं करी हमने। नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम अक्सर देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, काफी अच्छा लगा। रुको भाई, किसको बता रहे थे? गर्लफ्रेंड को? ये आ रहे हैं। किसको बता रहे थे? भाई था मेरा। भाई कहाँ है? इधर ही तो बैठे। तो भाई को फोन से बता रहे हो? हाँ। अरे खो थोड़ी जाओगे, कोई मेला थोड़ी ना है। कहाँ खड़ा भाई? अरे यही होगा, कहीं नहीं, वो अपने हिसाब से होगा, मिल जाएगा आके जी। मोदी जी के बारे में? नहीं, मैं क्यों बोलूं मोदी जी के बारे में? आपकी इच्छा हो तो बोलिए, और आपके बाद जो मुद्दा होगा उस मुद्दे पे आपका मन होगा तो जरूर पूछेगा। आप कहाँ से आए बाबूजी? जी मैं बिहार सुपौल से आया हूँ सर। सुपौल से? अरे बाढ़ का सब ठीक है ना मामला वहाँ? जी जी, बाढ़ तो काफी है, कोई देखने वाला नहीं हम लोग को। अरे तो मुख्यमंत्री तो आज यही है दिल्ली में। मुख्यमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री के लिए सोचते हैं। लेकिन मुद्दा बिहार का आदमी ही सेट करता है। बोले वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बारे में सोचने। मैंने कहा कहाँ से आए? बोले सुपौल से आए। तो सुपौल से तो क्या है, ठीक तो है नीतीश बाबू कह रहे, पर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना वो कह रहे हैं। ना वो क्या कहेंगे, कह रहे हैं, उसको तो रात को नींद नहीं आता है। प्रधानमंत्री ही बनना है? हाँ,
तो राजनीति में कहो कुछ, होता कुछ, करो कुछ। कभी इस जन्म में नहीं बन पाएंगे, वो मेरा ये दावा है। तो कौन बनेगा? कौन जी? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। कौन? मोदी जी? जी हाँ, मोदी जी बनेंगे 24 में। जी हाँ, वो बनेंगे। अरे आप इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल दिए? जी, हमको कोई मतलब लोभ लालच नहीं है बीजेपी से। बीजेपी कुछ दिया नहीं है, हाँ। लेकिन हम देश के कारण ये कहना चाहते हैं, देश को बचा रखे हैं मोदी जी। जी, देश को बचा रखे हैं, नहीं तो ये तो बेच देते। ये जितने भी विपक्षी है लूटने वाले। ये मत बताइए अजय जी, ये आपकी इमेज इतनी खराब कैसे हो गई है? 70 साल का खेल है। हाँ जी, 70 साल का खेल है। जनता ने इतनी बार भरोसा किया, इन्होंने बदले में दिया क्या आश्वासन? ये कहते रहे नेहरू जी के जमाने से गरीबी हटाएंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी को गरीबों को राशन बांटना पड़ रहा है, तो जवाब तो 70 सालों का जनता मांग रही है ना। एक मुख्यमंत्री देखिए एक बात देखिए, उन्होंने कहा मिला मुझे कुछ नहीं बीजेपी से, कहा उन्होंने यही है, ये भी कहा उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि भाजपा के आदमी नहीं है, वो आम नागरिक के तौर पर देश की मजबूती के लिए सोच रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं मुद्दा रख रहा हूँ। सेकंड दीजिए, खड़े रहो शहाबुद्दीन, चुपचाप। 20 साल उम्र नहीं है, 40 साल की राजनीति पे बोलेंगे, खड़े हो गए जी। जी प्रतीक जी, भाई साहब ने जो कहा, मैं उनका अपना विश्वास है, उनकी अपनी धारणा है, उनकी अपनी विचार पद्धति है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। 7 साल बनाम यदि 70 साल की बात की जाए तो 7 साल में 2 काम तो जरूर हुआ है। अच्छा, महंगाई बेलगाम है और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। 12 करोड़ लोगों की रोजी रोजगार खत्म हो गई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये कैसा विकास हुआ है? जहां तक बात देश में बाकी चीजों का है, धार्मिक ध्रुवीकरण का क्या हाल है, जातीय ध्रुवीकरण का क्या हाल है, विचारधारा के लेवल पे, और यदि समाज को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो भाजपा चून चून कर की है। एक एक चीज, क्षेत्र से क्षेत्र को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ, जाति से जाति को लड़ाओ। आपा जी, दरअसल आज जो बातचीत का मुद्दा है वो जुबान के फिसलने से शुरू हुई थी, समझ गए ना? बोले 40 रुपए लीटर। हाँ 40 रुपए लीटर आटा लिया था जी अब हम। हाँ जी, 40 रुपए लीटर आटा ले रहे हैं अब, और तेल तो किलो के हिसाब से ला रहे हैं फिर हम। 40 रुपए लीटर। हाँ जी, 10 अरे वो गलती से हमारे फिसल, जमाने में, अरे हैदर भाई वो गलती से फिसल गया था। जमाने में 10 रुपए। बात मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं है, वो फिसल गया मुझे। देखिए, मेरी 53 साल उम्र है। मैं पहले जब रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तो 10 रुपए का लीटर में गैलन में भर के लाता था आटा, गैलन में भर के लाता था। अब 40 रुपए लीटर कनस्तर में लाता हूँ। बहरहाल बात वहां से शुरू हुई थी, लेकिन 7 तारीख को कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है, जिसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है। शुक्ला जी अंदर आके बैठ जाइए। उसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, और वो कहते हैं कि लड़ाई जो है पार्टी से नहीं है, इससे है विचारधारा से। नाउ द डिबेट स्टार्ट्स। जी धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, ये बार बार कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे, तो सबसे पहली बात ये कह रहे थे विचारधारा की बात। कांग्रेस की क्या विचारधारा है? ये पानी पी पी कर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गाली अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर का कितना अपमान इन कांग्रेसियों ने किया। वो स्वतंत्र वीर सावरकर क्या बोल रहे हैं? ये पानी पी पी करके तो ये लोग जीवन भर महात्मा गांधी जी को भी नहीं छोड़ा, पटेल जी को भी नहीं छोड़ा, और जहां तक सावरकर की बात की है, सावरकर जी की बात की है, सावरकर जी तो वीर थे। 6 बार माफी मांगा, 6 बार माफीनामा माना, और उसके बाद भी वो वीर हैं। और गांधी जी जो देश को राष्ट्रपिता है, जो देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज उनको भी इनके प्रज्ञा ठाकुर गाली देते हैं। देखिए प्रतीक जी, ये जितनी मर्जी बातें कर ले, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में माननीय स्वतंत्र वीर सावरकर का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। एक ही स्वतंत्र वीर हुआ जिसको कांग्रेस ने 200, जिसने अंग्रेजों ने 200 साल का कारावास दिया, काला पानी दिया, और उसी स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी उंगलियों के नखूनों से कारावास दिया, सब दिया। भाई उनके जीवन के 2 हिस्से हम लोग सभी लोग जानते हैं। जीवन के मैं बताऊं, सावरकर जी पे कोई बहस नहीं है। मैं उनके ऊपर बहस
और मैं जिसने इस पैनल में वो देखिए साहब, जिसने इस पैनल में वो सेलुलर जेल नहीं देखी है बहस नहीं करेगा। अगर किसी ने सेलुलर जेल देखी है तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। मुझे अंडमान में उस जेल को देखने का सौभाग्य मिला है। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उस पर बहस नहीं होगी, उस पर बहस नहीं होगी। कांग्रेस को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। सेलुलर जेल में कितने लोग वहाँ रहे, कितने लोगों को काले पानी की सजा हुई, हजारों की संख्या में थे। नेहरू जी 12 साल तक देश के जेलों में रहे हैं, इनके खानदान वाले। उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रतीक जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कांग्रेसी का नाम बताएं जिसको काला पानी की सजा हुई हो, फांसी हुई हो, और जितने लोग रहते थे ना सुविधाओं के साथ रहते थे। तो कांग्रेस ना बताए, मैं राजनीतिक कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी का कांग्रेस आजादी के लिए लड़ा था और उन्हीं गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देने का वक्त आ गया है। मोदी जी उन्हीं का सपना पूरा कर। हिंदू महासभा वाले की भी बात कर लेते। कितने लोग देश में अंग्रेजों के साथ थे? कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा, ये दोनों अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था साथ थे, और आज भी देश तोड़ने वालों के साथ ये लोग हैं। हम जोड़ने वाले। इन्होंने इनको पूछो कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। ये आज बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अरे ये क्या करते हैं? ये वही लोग 3 लोगों को झंडा लगा दिया था। अरे भैया, जब तक राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम में बदलाव नहीं हुआ कैसे कोई अपना ध्वज लगा लेगा? ये बताओ। इसको एक क्लियरिफिकेशन ले लीजिए। ला यार, दो तुम ये मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए? ये मोदी जी के लिए सर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हैं? बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी के? हाँ, तो ये मोदी जी के लिए लाए हो? ये मोदी जी कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश, कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद से? बहुत दूर से आए हो यार। वैसे सर, योगी जी हमारे गांव के ही हैं। योगी जी तुम्हारे गांव के हैं? हाँ, वो भी बिस्ट है, मैं बिस्ट हूँ। तुम भी बिस्ट हो? हाँ। और देखो एक बात बताएं, जो महंत हो जाता है, जो सन्यास ले लेता है, उसका कोई वो बिस्ट और वो कोई त्रिवेदी नहीं होता है। लेकिन उनका वो है, उनका है। हाँ, वो बात और है। लेकिन सुनिए भाई, ये मोदी जी पार्टी में पहुंचा दीजिएगा। मैं जनता के देखो भाई, मैंने तुमने दिया, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को दे दिया। अब ये जाने, इनका काम जाने। बीजेपी के कौन से? वो बीजेपी वाले हैं। जाओ, चलो जाओ, दियो। ये मोदी जी का प्यार है, ये मोदी जी के लिए जनता का प्यार है। और कांग्रेस बेकार है। चलो ना सच बोल दिया, इस भाई ने तो परेशान हो गया। गलत बात है। चलो आओ आओ। ये तुम्हारे लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। ना थैंक यू सो मच। 1969 में बनी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करती है। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ नहीं हो सकता। 1969, अरे इंदिरा गांधी को निष्कासित किया था, वो कांग्रेस है नहीं। 1969 में इंदिरा गांधी को निष्कासित किया, नई पार्टी बनी। आप बात कर रहे हैं आप जिस व्यक्ति को आजादी की लड़ाई से कोई वास्ता नहीं, जिसको अनुभव नहीं। मैं आता हूँ स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से मैं आता हूँ। मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए नाम, कांग्रेस की देन क्या है? कांग्रेस की देन क्या है? जिस व्यक्ति को 58 वर्ष की सजा हुई, उसका नाम सूची से गायब, कांग्रेस की देन है। आप स्वतंत्रता सेनानियों की बात ना करें। आप आज मैं बोलूंगा, उस दिन नहीं बोला था। मेरे भाई हैं, मैं भी चंपारण से हूं, ये भी चंपारण से हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे, गांधी जी का फॉलोअर चंपारण का व्यक्ति है। अंग्रेजों का फॉलोअर चंपारण का व्यक्ति नहीं हो सकता। जो लोग गांधी जी के हत्यारों के विचारधारा को मानते हैं, वो कभी भी गांधी के सपोर्टर नहीं हो सकते। जो लोग भी पूरा देश जानता है कि कौन गांधी जी के विचारधारा को इस देश में समूल नष्ट करना चाहता है। कौन चाहता है कि सत्य और हिंसा पर देश नहीं चले? कौन चाहता है कि इस देश में समानता स्थापित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन जानता है कि धार्मिक सौहार्द इस देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? गांधी जी चाहते थे देश में सबको सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी जब सदस्यता दिलवाती है ना, तो पंचनिष्ठा लेता है हर कोई कार्यकर्ता, और उसमें से एक शब्द है गांधीवादी समाजवाद। नंबर 2, आज देश पूछ रहा है, हर घर तिरंगा अभियान देश में चला। देश पूछ रहा है 2002 तक, 1947 से 2002 तक
सभी नागरिकों को तिरंगा फहराने की आजादी क्यों नहीं थी? ये कांग्रेस से देश पूछ रहा है। और आज आजादी मिली, पूरे देश के हर संस्थान में, हर घर में मुर्दाबाद बोलेंगे क्या? गांधी जी को अगर फॉलो करते हैं तो गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे के मुर्दाबाद बोलेंगे। अरे छोड़िए भाई, क्या ये बहस होती है? देखिए राघवेंद्र जी आप समाजवादी हैं, और जो समाजवादी होता है वो एक चिंतनशील व्यक्ति होता है, और वहां तक चिंतन मत ले जाइए कि ये पहले बोले। अरे इनके बोलने से क्या है? इनके बोलने से कुछ नहीं, इनके बोलने से कुछ नहीं। कट, आप वहां जाएंगे, आप वहां जाएंगे। जी 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 साहब देखिए, मैं मुद्दे पे आऊंगा जरा। वहां जाएंगे, यहाँ कैसे आ गए आप? वहां बुलाओ ना शुक्ला जी। जी मैं कह रहा हूँ, देखिए मुख्य मुद्दा जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि नीतीश कुमार आज दिल्ली आए हुए हैं, और आप यकीन मानिए कि विपक्ष में जो ऊर्जा भरी गई है, जिस ऊर्जा के साथ कल हम लोगों ने देखा महंगाई के लिए कांग्रेस का पूरा रैली देख लीजिए, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा, उसके लिए आप ही भारतीय जनता पार्टी ही है, उन्होंने ही ऊर्जा दी है। ये आपने बार बार ईडी का हमला करके, सीबीआई का हमला कर करके विपक्ष के ऊपर आपने एनर्जी भरी, और अब विपक्ष ऊर्जा के साथ परिपूर्ण हो चुका है। विपक्ष में एकता की तरफ अग्रसर हो चुका है। विपक्ष अब अरे बड़ी ऊर्जा है। आज ऊर्जा नहीं है, चोरों के दिल में हाहाकार है। मैं अगर मैं उनको कह सकता हूं तो आपको भी कह सकते, विचारधारा पे रहिए। नहीं जी, मैं ये रिप्लाई, अगर आप बोलेंगे ऐसे तो यही बोलेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ, विपक्ष क्यों नहीं मिले? विपक्ष को मिलना चाहिए, और ऐसा भी मैं मानता हूँ पूरे देश के लिए। ये बताइए, विपक्ष रहित लोकतंत्र हम लोग मान सकते हैं क्या? लोकतंत्र में तो विपक्ष होना चाहिए, और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और उस तरफ देश अब अग्रसर हो रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो का पदयात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस 7 तारीख से कर रही है। 150 दिन की यात्रा है, दक्षिण से शुरू होकर कश्मीर। राइट प्रतीक जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जो दलितों के नाम पे राजनीति होती है, आज दलितों के 3 लीडर, बहन मायावती जी, चिराग पासवान जी, जीरो पे सिमट के रह गए, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनका भी यही हाल है। दलित समाज के नेताओं को जो राजनीति करते हैं, उनको मैदान में आके अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो नस्ते नाबूद हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय तमाम सारी लोग जो राजनीति की लोक धारा है, उसमें समग्र राष्ट्र की बात हो रही है, और सबको लेके चलने की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम आप किस दृष्टिकोण पे बोले। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। मुझे फलनगर दंगे में दलित समाज के नेता कहाँ गए थे, जब एक सूत्र में ये भारत जोड़ो करते हैं। कहाँ से आए? पहले सुनिए, आराम से। मैं जरा थोड़ा रुकिए। अरे रुकिए बहादुर साहब, रुकिए। खड़े रहिए। अभी सफारी चमकाने का समय नहीं है। मैं आ रहा हूँ सर, 10 गिव मी अ सेकंड। बहुत चार्ज है मुद्दा। हिमाचल में तो राजनीति थोड़ी सी सरल है ना, थोड़ी सी शांत भी है ना? शांत भी है, लेकिन मैं एक बात बड़ा गहनता से कहना चाहूंगा। हाँ जी, 1 मिनट रुको, मैं भगा दूंगा 100%। बहुत ज्यादा चिंतक ना बनो, सेकंड में भगा दूंगा मैं एक। हाँ जी भैया जी, आप कह रहे थे जी कि राहुल जी ने कल कहा हाँ, कि जो आटा है वो लीटर में मिलता है। आटा लीटर में बिकता है, वो गलती से भूल गए। वही मैं कह रहा हूँ। तो अरे रुको भाई, इतने आफत क्या है यार? आलू का सोना भी गलती से ही बोला था बाबूजी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, आपको मालूम नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे अपनी तरह से डिबेट करता हूँ, आपसे डिक्टेट नहीं होऊंगा मैं। जी मेरा यह मानना है कि जब तक आप जीवन की वास्तविकता को नहीं समझोगे, खासतौर पर जब एक व्यक्ति जीता है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, जब तक वो आपके जहन में नहीं होगी तो ये गलतियां होती रहेगी बार बार। तब तक भारत नहीं जुड़ेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के नेता क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने बारीकी से हर जीवन को जिया है, तभी आज हिंदुस्तान को विश्व पटल पे वो स्थान मिल पाया। वो केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। छोटी सी और बात कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और कांग्रेस ने शासन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा एक ननखड़ी टिक्कर खमाटी सड़क है हिमाचल प्रदेश में, 55 किलोमीटर की लेंथ है, आज तक पक्की नहीं हुई है। तो सत्ता में तो आप भी हैं। सत्ता में यही तो कह रहा हूँ, यह पेपर लेकर आए हैं, ये देख लीजिए, हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को 108 सैंक्शन करने के लिए भेजा हुआ है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आया जी। जनाब कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ से भैया?
गाजीपुर जी, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी सबसे अधिक है और सबसे बहादुर लोग वहीं रहते हैं। सबसे बहादुर गवर्नर, जहाँ पे सबसे अधिक सेना के लोग हैं। सेना के भी लोग हैं। मैं यही आपके परिवार से भी हैं? नहीं, हमारे परिवार में नहीं है, घर में। आपके परिवार में राजनीति होती है? जी जी, बोलने का काम होता है? जी जी, आप बोलिए। भरपूर। भरपूर बोलिए, भरपूर बोलिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में तो 89 से पहले जितने वहाँ उद्योग थे वो सारे उद्योग थे। जब जन्म के बाद आज तक एक उद्योग नहीं लगा, पूरे यूपी में दिखा दें, और जितनी चीनी मिले चाहे सूती मिल रही हो सब खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के गंवर गांव जहां सबसे अधिक सैनिक पाए जाते हैं, वहां पर एक छावनी बनाकर सैनिक भर्ती की जाती है, वो आज बंद है। और मैं बात करना चाहता हूं कि आज युवाओं के लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि गाजीपुर और पूरा उत्तर प्रदेश सेना को सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान है। इसलिए मैं चाहता हूं वहां से सबसे ज्यादा। बिल्कुल आपकी बात है और आप अच्छा सवाल रखा भैया आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से, क्या नाम भैया? मेहुल सेन। कहाँ से है मेहुल सेन? रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। ये रोज रोज जो तुम आ जाते हो ना चेहरा लेके अपना, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देख के? जी हाँ जी। मेहुल सेन, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, ओए राजस्थान। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। कैसे आना हुआ? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए अंदर आ गया तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ जल्दी आओ। हाँ जी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम। बीकॉम। कांग्रेस की टोपी लगाए हुए थे जी, बहुत अच्छा लगा जी। कहना चाहता हूं कि जो विपक्षी लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। अगर विपक्ष आप हल्ला मचा के चुपचाप बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कौन सवाल पूछेगा कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने जवाब दिया कि 7 लाख नौकरी केवल मिली है। तो आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो विपक्ष इसलिए मजबूत है पूछ सके क्या 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। आप पूछ सके कि जो सिलेंडर जिस तरह हम बात करते थे 450 था, आज 1100 हो गया, 1000 के ऊपर हो गया है। वो क्यों इतना महंगा हो गया? डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? भारत जोड़ो जो यात्रा ये करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक आवाज ले जाना चाहते हैं। देखिए, चाहिए आवाज। मैं चाहता हूं कि विपक्ष आवाज उठाए और जनता भी उसको सुने। जनता किसी की बात को, प्रधानमंत्री इनको मान रहे हैं ना, राहुल जी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं ना आप लोग? देखिए, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की अभी बात नहीं है, बात हो रही है विपक्षी एकता की बात हो रही है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और निरंकुश सत्ता यही करती है कि युवा बेरोजगार घूमेंगे, किसान अपने हक के लिए आंदोलन करेगा। वो सवाल आपने नहीं पूछा अभी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख जो पद रिक्त हैं। नहीं लंबा बोले, मैं भी सवाल रख दूं। 10 लाख पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए। हाँ जी। टाइम बॉन्ड किया है 18 महीनों का। आपने न्यूज भी चलाया था कि 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां 18 महीने के भीतर देंगे 2023 दिसंबर तक। मैं बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज मैं बता दूं, 2008 से थोड़ा सा उदाहरण इनको दे दूं। 2008 में महंगाई थी 8.3%, 2009 में 10.9%, 2010 में 13%, 2011 में 8.9%, 2012 में 9.5%, 2013 में 10%। और आज जो महंगाई है वो 6.71% है। वो आज भी कोरोना काल के बावजूद, रूस यूक्रेन के युद्ध के बावजूद देश में महंगाई मनमोहन कार्यकाल से कम है। अब आते हैं राजनीति पर। सबसे पहले बात करेंगे दलों की। दलों का जो दलदल है उसमें कमल ही खिलेगा। सबसे पहले इकट्ठे होंगे, छाता किसका होगा इसकी लड़ाई है। 2 उदाहरण बताता हूं। आज ही सुबह सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी जी जैसा विपक्ष में कोई नेता नहीं है, उनके कद के बराबर कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस के अलावा विपक्ष में वही एकमात्र है जिसकी देशव्यापी जनाधार रखते हैं। तो ये सबसे पहले नेतृत्व तय करेंगे या 7 दिनों का म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। जवाब मैं देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि टाइम बॉन्ड दिया है 10 लाख का, तो पहले झूठ बोले थे 2 करोड़ नौकरी के लिए, पहले झूठ बोले थे, उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था क्या? 2022 में जो किसानों की आमदनी दोगुनी करनी थी उसका टाइम बॉन्ड नहीं था। 15 लाख जो आएंगे अब वहां पर बढ़ गए 50%, मतलब डबल हो गया। काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन डबल हो गया। तो आप किस अनुसार बात कर रहे हैं? क्या उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था? अब डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर कहाँ पहुंच गया? अब बताइए उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी, ये जितनी भी लंबी चौड़ी छोड़ रहे हैं ना, जितनी लंबी चौड़ी छोड़ रहे हैं अपनी वाली बात बलात्कारियों की पार्टी।
नहीं गलत बात नहीं आप किसी पार्टी को ब्लेम मत करो ऐसे ना। पार्टी कैसे हो गई? वंदे मातरम बोलते नहीं इनके सांसद, ये देशभक्ति की बात करते हैं। वंदे मातरम बोलते नहीं, कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। ये किस बात की बात करते हैं? दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं महंगाई दर की, अभी ये कह रहे हैं पेट्रोल की, अभी ये कह रहे हैं डीजल की। अरे भैया, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था क्या है? आज हिंदुस्तान में महंगाई दर कितनी कम है, ये सब जानते हैं। वो देखो दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों एक हो गए। मैं आया देखिए, हल्ला नहीं वन बाई ये इनके बाद आपने बहुत सारी बात की है। देखा आंकड़ा 2008 से लेकर के बैठे हुए हैं और अपना आंकड़ा दिखा रहे हैं। देश में किसी को ये आंकड़ा समझ में आ रहा है? अरे भैया सबको पता है कि सिलेंडर कै रुपए हो गया है। जरा पूछिए लोगों से 1100 रुपए हुआ है नहीं? पेट्रोल 100 रुपए पार हुआ है कि नहीं? खाने का तेल तो पकाने का तेल 200 रुपए पार हुआ है कि नहीं? इस देश में महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बेरोजगार लोग रोड पे घूम रहे हैं कि नहीं? ये क्या मुद्दा नहीं है? 10 लाख नौकरी की बात ये बार बार झूठ बोलते हैं और ये सिर्फ झूठ पैदा करना चाहते हैं देश में। प्रतीक ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। मैं इनसे पूछता हूँ, मनमोहन सिंह जी के राज में डबल डिजिट में महंगाई थी। WTO में सब्सिडी खत्म करने के लिए किसने साइन किए थे? ऑयल बॉन्ड किसने जारी किए थे? और साथ ही साथ ये मैं घोटालों की लिस्ट लाया हूँ। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, शेयर घोटाला, UTI घोटाला, संचार घोटाला, स्टाफ घोटाला, स्कॉर्पियो घोटाला, अरे सत्यम घोटाला, चावल घोटाला, नेशनल हेराल्ड, आईनॉक्स, अरे कितना लूटा है इन्होंने देश को। पूरा बैंकों का घोटाला, 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के लोग लूट कर मोदी, छोटे मोदी, बड़े मोदी लेके राहुल गांधी चिल्लाते थे राफेल। राहुल गांधी को फेल कर दिया जनता ने, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। और इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस 7 तारीख को क्या निकालेगी? भारत जोड़ो। वाकई छोड़ो तो ब्रेक के बाद फिर आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गणपति बप्पा मोरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं पे यहाँ पे कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ। पुराने समय में जब लोग यात्राओं पे जाते थे या घर से जाते थे तो शुभकामनाएं दी जाती थी कि यात्रा आपकी शुभ हो, अच्छी हो। तो शो से मैं भी कांग्रेस को बहुत यात्राओं की मंगलमय और शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी हो। लेकिन सवाल रखना पत्रकार का धर्म है, तो सवाल को फिर पूछना चाहिए। ऑफकोर्स आप कार्य पे निकले हैं तो आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, विप्लव आ रहा हूं, जरूर दी जानी चाहिए। और ये एक परंपरा है भारत में। जो लोग संस्कृति और लोक धारणाओं को जो जानते हैं वो जानते हैं कि इस परंपरा में कहीं कोई खोट नहीं है। लोग जाते थे, घर से निकलते थे तो उनको शुभकामनाएं दी जाती थी। तो हम भी कहते हैं, आपके शो के माध्यम से कहते हैं कि कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, यात्रा कर रहे हैं, मंगल हो। लेकिन सवाल तो एक खड़ा होता है और सवाल वो ये कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी को ये यात्रा जोड़ पाएगी? हाँ? पैसे की बर्बादी? अरे भाई पार्टी में अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार में कमा तो लिया इन्होंने, वो पैसा लगा रहे हैं। जो 14 इन्होंने 50 साल जो इन्होंने भ्रष्टाचार में पैसा कमाया है, अब वो लुटा रहे हैं। ये अपने खर्चे लगा रहे हैं क्या? ये हम लोगों का पैसा लगा रहे हैं। ये सारा पैसा हमारा है। जो 2014 के बाद सही मायनों में देश हमारा तब आबाद हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। ये कैसे मान लें कि 2014 के बाद अब देश, मतलब 2014 में देश आजाद हुआ? ये थोड़ी मान लेंगे भाई। हाँ जी, 70 साल देश को आजाद कराने के 70 साल तक कांग्रेस की शासन देश में रही। एक बात उसमें है कि 91 में राजीव गांधी के मृत्यु के बाद कोई भी प्रधानमंत्री गांधी परिवार से नहीं हुआ। ठीक है, ये बात है। लेकिन सवाल मैंने रखा कि क्या राहुल गांधी जोड़ पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। मुस्कुराओ ना समाजवादी पार्टी, तुम्हारी मुस्कुराहट में ही मुझे खेल नजर आ रहा। ऑफ कोर्स पहले कांग्रेस को जी। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी का एक
सच्चा ईमानदार प्रयास है। जिस तरह से देश में जातीय ध्रुवीकरण है, धार्मिक ध्रुवीकरण है, भाषाई आपस में बंटवारे की राजनीति हो रही है, क्षेत्र की राजनीति हो रही है, उसको कैसे एक साथ देश में जोड़ने का काम करें, कैसे जो सामाजिक असमानता बढ़ रही है। जानते हैं 57% जो लोग हैं आम लोग, उनकी जो पूरी पूंजी है 10% लोगों के पास में केंद्रीकृत हो गई है। आय कितनी असमानताएं बढ़ी है इस देश में, उसको किस तरह से लोगों के बीच ले जाएं। और जानते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी हजारों की संख्या में श्री पेरुम्बदूर भी जाएंगे। रास्ते रास्ते में हम लोगों की आवाज को सुनेंगे, हम सुनने जा रहे हैं, हम मन की बात नहीं करने जा रहे हैं। जनता की आवाज सुन करके प्रधानमंत्री जी के मन में लाना चाहते हैं कि आप इस देश की आवाज को सुनो, जो गांव में है, जो गरीबों के बीच है, जो नौजवानों के बीच है, जो मध्यम वर्गीय लोग आज परेशान हैं। अपने दो मित्रों की आवाज मत सुनो जो 1000 करोड़ रुपए आया। प्रतीक जी, मन की बात तो जन की बात है, जन जन की बात बन चुकी है। और अभी जब मैं एक बात बताऊं आपसे विप्लव जी, वो जो मन की बात है ना, जो हर महीने बात होती है ना, वो जबरदस्त चीज है, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं कहे। जी अब बोलिए आप। प्रतीक जी, अभी जब हम ये शो कर रहे थे, इससे 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री जी किन लोगों के साथ थे? देश के सम्मानित शिक्षकों के साथ, जो जिनको आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था, उनके साथ चर्चा कर रहे थे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप बात कर लेते हैं राहुल गांधी जी को मैं भी शुभकामनाएं देता हूं, और उनको ये भी शुभकामनाएं देता हूं कि 2019 में उन्होंने बिना वजह ड्राइविंग सीट छोड़ दी थी, वापस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लड़ाई लड़े, और मैं उम्मीद करूंगा कि यात्रा में पूरे समय राहुल गांधी रहेंगे, ये भी मैं उम्मीद करूंगा। अब ये कहते हैं कि बने तो आप हंसते हैं, मैं आ रहा हूं, ये गलत बात है, ये दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट गुड। मेरी बात पूरी मैं कर लूं, लेकिन जनता के बीच जब जा रहे हैं प्रतीक जी, तो गवर्नेंस का कौन सा मॉडल लेकर के जा रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें उन्होंने जोड़ा सबका प्रयास। ये देश में लागू हो रहा है। आप कौन सा मॉडल बताएंगे? 10 जनपद से फोन उन्होंने 8 पॉइंट बताए हैं गुजरात के, वो गुजरात यात्रा पे हैं, 8 मुद्दे गिनाए हैं उन्होंने। मैं भी बता रहा हूं, वो कौन सा मॉडल बताएंगे जब वो 10 जनपद से फोन बैंकिंग के माध्यम से उद्योगपतियों को लोन दिलवाया करते थे और उद्योगपति देश छोड़कर भाग जाया करते थे। आज मोदी जी की सरकार में ईडी ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। वो कौन सा मॉडल बताएंगे? तुष्टीकरण का मॉडल? वो कौन सा मॉडल बताएंगे? 10,000 दंगों का मॉडल? वो कौन सा मॉडल बताएंगे? परिवारवाद का मॉडल? और उनके जैसे तमाम परिवार प्राइवेट लिमिटेड का सारा मॉडल देश की जनता देख चुकी है। 2014 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, अभी 2029 तक कोई बहाली नहीं है पीएम पद की। देखिए, कांग्रेस संविधानवाद का मॉडल बताने जा रही है। बार बार पूरे सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं, भाई आप लोग तो विपक्ष में मेलजोल कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश है। यहाँ पे भाई 2004 का भी चुनाव था, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। 2004 के चुनाव में एक तरफ उस समय जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी भी करोड़ों लोगों के दिलों में होते हैं आज भी, और दूसरे तरफ कौन था उनके बनाम? कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जनता ने चुना। तो वो तो इसलिए विपक्ष के बीच में एकजुटता होने की जो सवाल है, राहुल गांधी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। भाई एकता कैसे होगी बताइए अब आप। देखिए, एकता के सूत्र बिहार से निकल रहे हैं, एकता के सूत्र तेलंगाना से निकल रहे हैं, तमाम जगहों से वो सूत्र निकल रहे हैं। ये लोग जो वीडियो दिखा रहे थे बार बार की बैठिए बैठिए, अरे वही तो एकता है कि लोग एक दूसरे को साथ में बैठने के लिए कह रहे हैं, यही एकता है। और देखिए, और मॉडल है क्या प्रतीक जी? वो उठक बैठक मॉडल चलेगा? एक कह रहा भैया हमारा नाम तो बोल दो, कह रहा नहीं हम नाम नहीं बता सकते, बैठ जाइए। उठक बैठक मॉडल से देश चलेगा? 2013 में भी नीतीश जी के बहुत सारे चापलूस आए थे, उनको सपना दिखाया और 2014 में चुनाव लड़े, 2 सीट मिली थी। देखिए प्रतीक जी, मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल गांधी जी को। जब हम बोले तभी बोले, तुम भी हैं? पहले नहीं निकला, कारण है, पहले मुंह से नहीं निकला। कारण है भैया, आप मुझे बताइए कि आप पूरे देश में मॉडल लेके जाएंगे कि हम ये करेंगे, ये परेशानी है। अरे भाई, जिस अमेठी ने आपको 4-4 बार सांसद चुन के दिया था, वहाँ कौन सा मॉडल आपने दिखाया? वहाँ से आप भाग गए। अरे अमेठी के अंदर तो एक बस टर्मिनल नहीं दे पाए राहुल गांधी, साफ पानी नहीं दे पाए, सड़कें नहीं दे पाए, स्कूल नहीं दे पाए। ये चले हैं मॉडल देने पूरे देश में। प्रतीक जी, क्या मुंह लेकर जाएंगे ये राहुल गांधी?
आपसे ये पूछना चाहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे थे। मोदी जी तो कह रहे थे बुलेट ट्रेन आ गई, कहाँ उसके पिलर गड़ गए पूछो उनसे। कहीं बुलेट ट्रेन चल रही है कहाँ, किसी को लग रहा है? बहुत सारे इन्होंने बात, इन्होंने ये कहा था 2022 15 अगस्त तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा और उसमें पाइपलाइन बोले 2022 तक नल होगा, नल में जल होगा और जल जो होगा वो कल कल होगा। जी मैं आया, अब 10 की मिनट एक लाइन ये गांव देहात घूमे हैं, शहरों में घूमे, भारत कभी गए हैं कि नहीं? सुन लीजिए, 3 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ घरों में नल जल पहुंचा। ये पढ़ते लिखते नहीं है, अपडेटेड नहीं है। अरे गांव जाइए, जमीन पर जाकर देखिए, जाकर जमीन पर देखिए। आपकी झूठी बातों के जवाब अभी जनता ने 2022 में दिया। 2022 में रुको भाई, रुको। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। हैं? संतोष कुमार मधुबनी से, बिहार। क्या नाम है? संतोष कुमार, बिहार। रुके भाई, आया, रुको चाचा, क्या नाम है? संतोष कुमार, बिहार से हैं। संतोष कुमार, बिहार से हैं। संतोष कुमार चाचा। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए, मधुबनी जिला से। चश्मा उतार कर खो, धूप चली गई। हाँ आप बोलो। बीना से हैं, मध्य प्रदेश से, हाँ। जिला सागर से। उनको जवाब देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में या ऑल इंडिया में नरेंद्र मोदी के नाम का एक स्कूल बता दें, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने बता दें। तेल 160 रुपए का है, तेल 160 रुपए का है। उनने बता दें कि पुड़ी और पराठे कितने दिन से नहीं खाए। वो भाजपा के 108 रुपए का लीटर डीजल है, पेट्रोल है। बता दें रोजगार 200 रुपए लीटर होगा तो भी खरीदेंगे, लेकिन देश की आन बान शान कभी कम नहीं होने देंगे, कभी कम नहीं होने देंगे। रुको, क्या नाम? देश की क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम हैदर है। रुको हैदर। नरेंद्र मोदी जी एक प्लस काम बता दें जो भारत देश को बचाने वाला हो। पूरा देश बेच के रख दिया उनने, गुजरात में। दुनिया में विश्व गुरु है। आज हमारा देश विश्व गुरु है। आज मोदी कौन सा गुरु है? विश्व गुरु। यहाँ आ गया। दुनिया में सबसे अरे कौन सा? रुको, अपना देश क्या हो गया है? विश्व गुरु हो गया है हमारा देश। विश्व गुरु के प्रधानमंत्री यूं खड़े होते थे बाहर के नेताओं के सामने, आज मोदी जी यूं जाते हैं। यहाँ पहले प्रधानमंत्री कैसे खड़े होते थे? पहले यूं खड़े हो जाते थे पीछे। कौन? पहले के प्रधानमंत्री। हाँ। 2014 से पहले 2014 से पहले के प्रधानमंत्री यूं खड़े रहते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट आगे बढ़ के हाथ बढ़ाता है, प्रेसिडेंट कि मोदी जी आए हैं। आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम चांद तारों की तरह जगमगा रहा है। ये किसकी देन है? ये कहते हैं 200 रुपए। नेहरू जी अभी तो क्या है? नेहरू जी कुछ नहीं किया। अरे मुझे बताइए, नेहरू जी कितनी बार जेल गए? गांधी जी कितनी बार अरे जेल गए? पढ़ा लिखा करो। नेहरू जी जेल में रह के पूरी खाते थे। बात पर मुझे आपत्ति है। ठीक है कि पब्लिक में वो है, लेकिन बोलने की भी एक गलत बात। ठीक है, बात पूरे कहने का हक है और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं पूरे एक मिनट, कहां से आप हैं? एक मिनट रुकिए साहब, रुकिए। अपना घर संभाल नहीं रहा लोगों से दूसरे को बता रहे हैं। एक मिनट को, कहां से आए हैं आप? मध्य प्रदेश में कहां से? मध्य प्रदेश सागर जिले से। सागर जिले से। क्या नाम है आपका? जतिन झा। जतिन झा जी ने बात करी। जी मैं हटिए जी। देखिए, ये मुद्दे से भटकाने के लिए ही राजनीति हो रही है इस देश में। हाँ। मैं कहता हूँ 3 मुद्दा है हमारा भारत जोड़ने का। क्या इस देश को झा साहब वहीं खड़े रहना, वहीं खड़े रहेंगे, मैं भगा दूंगा झा साहब। नो एक मिनट रुको, वहां पे खड़े रहो चुपचाप। सागर का नाम नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए जी।
प्रतीक जी, आम गरीब नौजवान को, आम गरीब लोगों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हक है। क्या महंगाई से राहत नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्या देश में लोगों को रोजी रोजगार जिस तरह से हालत है सबसे ज्यादा उसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और स्वास्थ्य और शिक्षा का जो माहौल है उसमें क्या नए शिक्षण संस्थान नहीं स्थापित हो? लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ आपसे भी 2 सेकंड। 22 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। विश्व भुखमरी जो सूचकांक है वो आई है। हम पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में 3 मुद्दों पर जा रहे हैं भारत जोड़ने। क्या भारत जोड़ना इससे सकारात्मक बात हो सकती है? हम तो भाजपा वाले को भी कह रहे हैं, बाकी दलों को भी कह रहे हैं, आइए देश में मैं एक बात रखना, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। रोजगार के मुद्दे को रीडिफाइन किया जाना चाहिए। रोजगार अपने आप में रीडिफाइन होना चाहिए। सरकारी नौकरियां सिर्फ रोजगार नहीं हो सकती गुरुजी। रोजगार को डिफाइन करिए, रीडिफाइनेशन होना सिर्फ ये सरकार का काम नहीं है, इसमें विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। और लोगों को भटकाना ये बहुत गलत बात है। नहीं, लोग को भटकाना आप कह रहे हैं? क्या देश में लोगों के रोजगार मांगना क्या लोगों को भटकाना है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि रोजगार शब्द को रीडिफाइन करने की शब्द होना चाहिए। शब्द यही मोदी जी हैं। जब आए थे तो महंगाई का मार और रोजगार पर सबसे ज्यादा प्रश्न इनके साथी उठाते थे। आज जो है रोजगार का मतलब हो गया पकौड़ा तलना। क्या ये रोजगार होता है? गैस से चाय बस बनाना ये रोजगार हो गया? ये रोजगार नहीं है। रोजगार इस देश में है कि कैसे सरकारी क्षेत्र में, आज सरकारी क्षेत्र में 62 लाख नौकरी। देखिए प्रतीक जी, ये कांग्रेस की सामंती सोच, ये चाय वाला, ये गार्ड, ये पकौड़े वाला, ये उन सबका अपमान करते हैं। इस देश का एक असंगठित वर्ग जो इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मौका देता है, सहयोग करता है, ये उसका अपमान कर रहे हैं। प्रतीक जी, आज सवाल विश्वसनीयता का है। देश में चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। डॉक्टर साहब बैठो। जी प्रतीक जी, आज सवाल विश्वसनीयता का है। हमारे एक मित्र ने पूछा कि मोदी जी के नाम पर कितनी चीजें क्या हैं। कुछ नहीं है भैया। मोदी जी को ना तो अपने नाम का फिक्र है, ना अपने परिवार का फिक्र है। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। और आज सवाल विश्वसनीयता का है। मैं कह रहा हूँ, जो विपक्ष आज बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बाकी चीजों पे बात कर रहा है, निश्चित तौर पे कोरोना काल 2020 के बाद से महंगाई बढ़ी है। लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, ब्रिटेन को पछाड़ा है। क्या अर्थव्यवस्था हवा में बन गई? क्या रोजगार पैदा नहीं हुआ? क्या रोजगार बिना पैदा हुए इतनी सड़कें बन रही हैं? क्या बिना रोजगार पैदा हुए रेल का दोहरीकरण हो गया? मोदी जी के नाम पे गुजरात में स्टेडियम है। मोदी जी 1 किलो नमक के पैकेट पे हैं। मोदी जी अनाज के थैले पे हैं। के अंदर 1000 करोड़ रुपए तो नहीं होता। ब्रिटेन से जाकर पक्की तो नहीं बनाई जाती। 1000 करोड़ रुपए का बर्बादी तो नहीं होती। बर्बाद कर दिया नचाने में। महाराष्ट्र से हूँ। इंदिरा गांधी परेशान है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री रुको। क्यों परेशान हो तुम इतना? रुको चुपचाप। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से? मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से हैं? हाँ। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आतिश चाकर नाम है मेरा। हाँ, एक मिनट रुकोगे? एक मिनट चुपचाप रहोगे? मेरे ऊपर कृपा करोगे? ज्यादा ना बात करो। जितना मसाला खाते हो उतना बचाओ बस। जी कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, विदर्भ से। जी, मेरा कहने का मतलब क्या है? 2 ही 3 ही चीज। नितिन गडकरी नागपुर से, एक मिनट रुकिए। एक मिनट चुपचाप खड़े रहिए सारे लोग। चुपचाप लोग खड़े हुए। झा साहब, सागर, बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़े रहना। जितने बड़े बाल हैं ना उतने छाट के नीचे कर दूंगा, बता दे रहा हूं मैं। चुपचाप खड़े रहना। मैं आ रहा हूं, महाराष्ट्र के बाद आ रहा हूं। क्या कहोगे? पहली बार डिबेट कर रहा हूं यहाँ पे मैं? क्या भैया आप लोग जानते नहीं है? आपके मुद्दे उठा रहा हूं, बात कर रहा हूं चुपचाप। और बाबा जी, कैलाश पर्वत रहा करो, नीचे ना उतरा करो, समझे? हर चीज तमाशा नहीं है।
बोले बाबा ठीक है जी, मर्यादा भूल लें। नहीं नहीं कोई नहीं, चुपचाप खड़े रहिए, आप ज्यादा नेता ना करिए, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, खड़े रहिए जी। ऐसा है, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने विचारधारा पे आक्षेप किया। मेरा ये कहना है कि जो विचारधारा हत्या करे वो विचारधारा हो ही नहीं सकती। हत्या का समर्थन कोई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले अपने संगठन को जोड़ो। आपके अंदर आप 8 बिंदु नहीं, आप 80 बना लें। बिंदु एक ही है, लोकतंत्र। 2014 में लोकतंत्र की मार पड़ी, होश नहीं आया। 2019 में लोकतंत्र की मार पड़ी, होश नहीं आया। अब आप 3 साल बाद जाग रहे हैं। आप अपने संगठन को जोड़ें, आप देश को क्या जोड़ने चले हैं? आपके साथ लोग खड़े नहीं हो रहे संगठन के अंदर। गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए, सचिन पायलट छोड़ने को तैयार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, सारे नेता छोड़ रहे हैं आपको होश नहीं आ रहा। हम विश्वासघातियों से देश को बचाना चाहते हैं। जो यहाँ से छोड़ के जाता है, किसके यहाँ जाता है, पूरा देश जानता है और क्यों जाता है। हम देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा वो कैसे मजबूत हो, कैसे देश में आम आदमी को स्पेस मिले, उसकी आवाज को देश के प्रधानमंत्री जी सुने, हम वो करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरह तार किया गया, जिस तरह से पूरा लोकतांत्रिक संस्थाएं आज कहीं न कहीं कब्जे में है केंद्र सरकार के, उससे हम लोग को बताना चाहते हैं। प्रतीक जी, कल राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में देश की किस संस्था को छोड़ा? लोकतंत्र के सारे स्तंभ को, मीडिया को डिस्क्रेडिट किया, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को डिस्क्रेडिट किया, विधायिका को डिस्क्रेडिट किया, किसी को नहीं छोड़ा। जब ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, चुनाव हारते हैं, चुनाव आयोग खराब हो जाता है। और आज सवाल डिस्क्रेडिट होने का है, राहुल गांधी की विश्वसनीयता कहाँ है? राहुल गांधी का पार्टी डूबता हुआ जहाज है। 2019 में हारे, स्टीयरिंग छोड़कर भाग गए। देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 12 करोड़ वोट कांग्रेस को पिछले साल मिले थे। और जो विप्लव जी कह रहे थे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, बड़ी बधाई आपको इसके लिए। लेकिन ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आए 47,000 सबको बधाई, लेकिन पूरे देश को बधाई। लेकिन ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आए $47,000 प्रति बैरल है, $47,000 प्रति व्यक्ति है, और भारत की 2200। तो आप $2200 और $47,000 आपने क्या लक्ष्य रखा है? देखिए प्रतीक जी, मुझे तो कांग्रेस के हाल पे सिर्फ 4 लाइनें कहनी हैं। ये 60 साल तक इस देश को दीमक की तरह चाटने वाले आज समरसता की बात कर रहे हैं। मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। नहर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कब तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की